नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे थे जो दरोगा में पूछा गया था सवाल 2017 में, ठीक है? तो यह जो प्रश्न है ये बहुत ही उपयोगी है, ठीक है? आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। हमने पिछले 5 वीडियो के माध्यम से आप लोग बताया है और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो मतलब बहुत आसान है। कोई क्वेश्चन मतलब लगता है कि नहीं जानते थे, लेकिन सभी क्वेश्चन देखें तो 99% आसान ही है, ठीक है? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और किन्हीं को या अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो आपको मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल है कि झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? गैर भाजपा, बताइए। तो पूछा अब गैर भाजपा जो थे, बाबूलाल मरांडी तो भाजपा के थे, रघुवर दास भाजपा के, अर्जुन मुंडा भी भाजपा के। तो बचा कौन? शिबू सोरेन। अभी देखिएगा, हम लोग लगभग आज छठा सेट कर रहे हैं। हर सेट में मुख्यमंत्री से क्वेश्चन है और वो भी फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे? तो आप लोग जानते होंगे 2003 से लेकर ज़्यादा दिन तक नहीं चला था उनका। कितने दिन चला था? 2005 तक। कितने दिन तक चला था अर्जुन मुंडा का कार्यकाल? 18 मार्च 2023 से 2 मार्च 2005 तक इनका कार्यकाल चला था। ये टोटल के पता है कितने बार मुख्यमंत्री रहे? 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कितना बार? 3 बार। आगे देखिए। झारखंड के राज्य में राज्यपाल कौन है? ये 2017 का सवाल है, ठीक है? तो उस समय अगर राज्यपाल पूछा था तो उस समय कौन था बताइए तो द्रौपदी मुर्मू थे। कौन थे? द्रौपदी मुर्मू थे। लेकिन वर्तमान में पूछे, वर्तमान में भी कौन है? संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। चलिए, और टोटल अभी तक कितने बने हैं? 12 गो जो है क्या है राज्यपाल है, जिसमें से एक जो है एक कार्यवाहक राज्यपाल कौन था? वीसी पांडे। कार्यवाहक राज्यपाल वीसी पांडे, विनोद चंद्र पांडे। आगे देखिए। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो कौन सा है समृद्ध स्रोत में? तो ये है आपका कौन? पश्चिमी सिंहभूम जो है ये लौह अयस्क भंडार का समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है? चलिए, एक तो यहाँ नोवा मुंडी का खान है, समझे? जो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? लौह अयस्क का खान है, सबसे बड़ी खान है लौह अयस्क का, नोवा मुंडी। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका यानी स्पीडा का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में किस क्षेत्र तक सीमित है? संथाल परगना का, तो संथाल परगना का ये तो हो गया रांची का, ये हो गया इधर कोल्हान का। तो पता है कौन सा है? ये आपका है संथाल परगना कमिश्नरी तक इसका क्षेत्र सीमित है, ठीक है? चलिए, चार जो औद्योगिक जो था ना, औद्योगिक चार क्षेत्र में मतलब वर्गीकृत किया था। औद्योगिक क्षेत्र जो विकास प्राधिकरण है उसका क्षेत्र जो था ना, चार प्रकार का। एक तो था कौन, पता है कौन सा? राइडा। एक सुने होंगे बाइडा, एक स्पाइडा, एक आइडा। राइडा मतलब है दक्षिणी राइडा हो गया, बाइडा, स्पाइडा और कोल्हान। ए सॉरी, आइडा। सोनरेखा नदी हुंडरू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरता है? सोनरेखा नदी जो है हुंडरू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरता है? तो यह गिरता है 245 फीट से गिरता है। कितना फीट से गिरता है? तो 245 फीट से गिरता है, यानी कि 74, सॉरी 74 मीटर से गिरता है। कितना? 74 मीटर से यह गिरता है। यह कहाँ पे है हुंडरूफॉल? तो यह जो है रांची के जो है अनगढ़ा प्रखंड के अंदर आता है। कहाँ पे? अनगढ़ा प्रखंड में, ठीक है? चलिए,
2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी लगभग कितनी है? बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो बोकारो की आबादी 20 लाख है। कितना है? 20 लाख है। इसका जो जनसंख्या घनत्व था 2011 में, वो कितना था जनसंख्या घनत्व? तो था 715 व्यक्ति था जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में आपका जनसंख्या घनत्व कितना है? 715। पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया? पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया? तो कितना? 9 ब्लॉक को अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का यह गठन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वा जिला, ओके, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? ये आपका अगर झारखंड का मैप है, ये तो गढ़वा यहाँ पे है ना, तो उत्तर में किस नदी से घिरा है? तो ये घिरा है कौन सा नदी? सोन नदी, जो बिहार और झारखंड की बॉर्डर बनाती है। हरिहर धाम जो है, हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है? मैं किस जगह पर स्थित है हरिहर धाम? तो ये जो है आपका गिरिडीह जिला में यह स्थित है। कौन सा? हरिहर धाम। कहाँ पे है? तो ये गिरिडीह जिला में। आगे बढ़ते हैं। गुमला जिला झारखंड के किस जिले में स्थित हिस्से में स्थित है? गुमला जो जिला है झारखंड के किस हिस्से में स्थित से? ये आपका झारखंड का मैप। ठीक, तो बताइए गुमला जिला कहाँ पे स्थित है? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट भाग में, नॉर्थ वेस्ट भाग में, उत्तर भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, कहाँ पे है बताइए? तो ये जो है स्थित कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, यहाँ पे स्थित है आपका। ठीक है, लगभग। चलिए, गुमला जिला रांची से अलग करके कब बना? जो गुमला जिला है वो रांची से अलग होकर कब बना था? तो ये बना था आपका 18 मई 1983 को यह बना था। कब बना था? 18 मई 1983 को। झारखंड राज्य में सरकार की राज्य खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? जो झारखंड में राज्य सरकार राज्य खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो ये किया जाता है साझा के द्वारा, SAJHA के द्वारा, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। क्या नाम है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ये साक्षरता दर क्या है अनुसूचित जनजातियों की? तो अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता जो दर है वो है आपका 57.10%। कितना? 57.10%। एक किसका है? अनुसूचित जनजाति का। ठीक है। झारखंड में, झारखंड में कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? झारखंड में कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो ये है कहाँ पे? कोडरमा में। कहाँ पे है? तो कोडरमा में है जो आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत, वहाँ पे ज़्यादा पाया नहीं जाता है ऐसा। अगर यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट निकालते हैं। अगर सर्वाधिक SC पूछे, SC 2011 के अनुसार का कहाँ पे है? ये है चतरा में। अगर सर्वाधिक ST पूछे, ST, तो यह है खूंटी में। खूंटी में। अगर न्यूनतम पूछे, न्यूनतम पूछे, न्यूनतम अगर पूछे SC,
अभी कहाँ पढ़े हम लोग? ये पाकुड़ में, ये पाकुड़ में, ठीक है। और न्यूनतम एसटी, न्यूनतम एसटी तो अभी हम पढ़े हम कहाँ? कोडरमा में। माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था, क्या स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था झारखंड शैक्षणिक परिषद माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह विद्रोह रांची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रांची में विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा आबादी खुद को बताते हैं, क्या बताते हैं? बेगा, नागा, होरो, कोई इनमें से कोई नहीं। तो ये अपने आप को होरो को बताते हैं, और पॉइंट बताते हैं। मतलब ये अपना भाषा को जो है ना, भाषा को होड़ो जगर कहते हैं, ये मुंडा होड़ो जगर। आप बताएं। ये अपने आप को कोल कहना, कहा जाना पसंद करता है। ये अपने आप को क्या, अपने आप को कोल कहा जाना पसंद करते हैं, सॉरी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है। बोकारो अपनी लौह ऐश की प्राप्ति किस खान से करता है? बोकारो, बोकारो अपनी लौह ऐश की प्राप्ति जो है वो किस खान से करता है? तो ये कार्य ये करता है आपका, कहाँ से? क्योंझर से। कहाँ से करता है? तो क्योंझर की खान से जो है बोकारो अपना लौह ऐश की प्राप्ति करता है। अगर कोकिंग कोल पूछे तो कोकिंग कोल कहाँ से प्राप्त करेगा? कोकिंग कोल, कोकिंग कोल हो जाएगा कहाँ? झरिया से। और पूछ देगा आपको लौह अयस्क, तो अभी कहाँ से पढ़े? क्योंझर से। और चूना पत्थर कहाँ से करेगा? चूना पत्थर, तो चूना पत्थर करेगा एमपी से, मध्य प्रदेश से। झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्योहार नहीं है, जनजाति की पहचान के। क्या पूछा सवाल में? झारखंड की इस जनजाति के लड़के और लड़कियां के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई त्योहार, दूसरा त्योहार नहीं है, जनजाति कौन सा है? तो वह जनजाति जो है वो है उरांव। कौन सा जनजाति है? उरांव है। ये जो क्या कर, जंतर के मतलब जंतर जो त्योहार है, इससे महत्वपूर्ण कोई त्योहार है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है, बताइए कौन सा? तो ये है आपका, सब में जो है ना, सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव क्या का पता है? हम बता रहे हैं। मुंडा जनजाति में हम लोग क्या बोलते हैं? सरहुल बोलते हैं। इसी प्रकार सरहुल को ये उरांव जनजाति में क्या बोलते हैं? उरांव जनजाति में खद्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खद्दी। संथाल जनजाति में बा, संथाल जनजाति में हम लोग क्या बोलते हैं? बा परब। संथाल में बा परब। और खड़िया जनजाति में जकोर, खड़िया में जकोर। सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है, तो ऐसा ऑप्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, यानी कि सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है कौन? सरहुल, इसको क्या बोलते हैं? इस पर्व को मुंडा जनजाति सरहुल बोलते हैं, ये तो सही है। मुंडा इसका जो है ना, इसका मुंडा ही होगा। बाकी जो इसमें बा पर्व जो है ये हो गया किसका? संथाल का। ठीक है, उरांव का खद्दी कर ये तो, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। झारखंड में बिरहोर जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? झारखंड में बिहार जनजातीय, सॉरी बिरहोर जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका टंडा। क्या बोलते हैं? निवास के रूप में टंडा जाना जाता है।
निवास स्थान को क्या बोलते हैं? टंडा बोलते हैं। आगे देखिए, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील सिटी का नाम दिया गया है? झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील सिटी का नाम दिया गया है? किसको बोलते हैं स्टील सिटी? किसको बोलते हैं भाई? ये बोलते हैं टाटा नगर को। किसको बोलते हैं? टाटा नगर को ये बोलते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया? बताइए, कहाँ पे यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया था? घाटशिला में। कहाँ पे किया गया था? घाटशिला में यह शुरू किया गया था। झारखंड के जादूगोड़ा, धालबुम्पू में बागज, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में क्या गया था? खनिज पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जो जादूगोड़ा है ना, पूर्वी सिंहभूम का जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूरेनियम की खुदाई 1967 से की जा रही। कहाँ पे? जादूगोड़ा में। कहाँ पे? 1967 से खुदाई हो रहा है यूरेनियम का। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। कहाँ पे? लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है ये धनबाद के सिंदरी में किया गया। कहाँ पे? धनबाद के सिंदरी में। आगे देखिए, उल गुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? उल गुलान किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आप जानते होंगे ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा के। ठीक है। और ये जो था ना बिरसा आंदोलन, ये 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलनों में सर्वाधिक संगठित व व्यापक आंदोलन था। मतलब संगठित और व्यापक आंदोलन था। ठीक है। ये कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें। इसे मुंडा या उलगुलान भी कहा जाता है। और इसका जो अर्थ होता है उलगुलान का, तो बता दे रहे हैं इसका अर्थ। देखिए, सुन जान लीजिए। अर्थ क्या है? तो अर्थ है महान विद्रोह या महान विद्रोह या हलचल। रांची जिला में किस वर्ष ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? रांची जिले में किस वर्ष ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश जारी किया गया था? तो यह किया गया था 1948 में यह किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए गए हैं? झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए गए हैं? सबसे अधिक संख्या में कौन सा है? तो ये है आपका मुंडा। रांची में कौन सा? मुंडा सबसे ज्यादा पाए गए हैं। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? कहाँ पे सर्दियों में सबसे न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया जाता है वो किया जाता है नेतरहाट के पठार में। ये सबसे कम किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर मतलब लमसम जो हो जाता है, यहाँ न्यूनतम तापमान कितना हो जाता है नेतरहाट में? तो नेतरहाट में 7 डिग्री। कितना हो जाता है? 7 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, गंधार, राजगिरी। तो जो प्राचीन 16 महाजनपद था ना, जहाँ उसमें से एक जनपद मगध थी, जिसका जो राजधानी था वो था पाटलिपुत्र। कहाँ पे था? पाटलिपुत्र। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर चैनल पर आपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी थोड़ा साझा करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।